उसी कड़ी में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। जी आपका शुभ नाम? महेश भाटिया जी। महेश भाटी जी, किस पद पर आप नियुक्त हैं, एक बार हमें परिचय दें। संगठन में संयोजक हूँ, राष्ट्रीय संयोजक। राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर एक सवाल आपसे बनता है कि क्या असल में ये एनटीपीसी दादरी में जो जिस तरीके से झड़प लगातार चल रही है, किसान परेशान हैं, मजबूर हैं, क्या पूरा मामला है, एक बार बताएं। पहली बात तो ये पार्टी किसान विरोधी है जी। दूसरी बात विधायक किसान विरोधी है। अभी जो सुनने में ऐसा आ रहा है कि विधायक अंदर बैठा हुआ तो बाहर लाठीचार्ज हो रहा था जी। और विधायक के इशारे पे ही लाठीचार्ज हुआ है। किसान, बीजेपी का किसान से कोई मतलब नहीं है, न किसानों की पार्टी, उद्योगपतियों की पार्टी है ये। इसके लिए किसान कोई महत्व नहीं रखता और अब की बार किसान इसको बता भी देगा कि हमारा भी कुछ महत्व है। जिस विधायक के यहाँ धरना चल रहा दादरी, ये पहली बार है कि दादरी हमारे क्षेत्र में किसी विधायक के यहाँ किसानों ने धरना दिया हो। आंदोलन पहले भी हुए थे, समाजवादी पार्टी में आंदोलन हुए थे, कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे किसानों पर लाठीचार्ज नहीं करते हमारी सरकार में। वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमारी सरकार में लाठीचार्ज नहीं करते, वहाँ लाठीचार्ज होता है एनटीपीसी में। आज की अखबार है अमर उजाला में खबर है, मैंने सुबह पढ़ी, दोनों खबर एक ही अखबार में है, दोनों बयान ही एक जगह के हैं। मुख्यमंत्री का बयान ग्रेटर नोएडा का और लाठीचार्ज भी ग्रेटर नोएडा में ही हो रही है। तो ये इनकी करनी और कथनी में इतना फ़र्क है। ये किसानों पर लाठीचार्ज करके ये सोच रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म कर देंगे। किसानों का आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, चलेगा और सारे किसान एकजुटता के साथ इस आंदोलन में सहयोग भी करेंगे। जैसा भी होगा हर आदमी इनके किसानों के साथ खड़ा रहेगा क्षेत्र में और इनको भगाने का काम भी करेंगे। विधायक को भगाएंगे और पार्टी भगाएंगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कल का बयान पढ़ लो, मुख्यमंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की पुलिस से तो जो एनटीपीसी में लाठीचार्ज किया, अब मुख्यमंत्री यहाँ कह रहे हैं कि हमारी सरकार में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होता, फिर इसे क्या कहोगे आप? झूठ कहोगे, सच कहोगे, क्या कहोगे? कल मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा में बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होता और एनटीपीसी में लाठीचार्ज हो गया। अब इसे क्या कहोगे? अखबार है मेरे पास, आप कहो तो मैं अखबार की कटिंग आपको भेज दूंगा जिसमें मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। यहाँ ही दे रहे हैं नोएडा में। अगर लखनऊ में बयान देते यहाँ लाठीचार्ज हो जाता, चलो गैप हो गया, कोई बात नहीं। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं और यहाँ ही लाठीचार्ज हो रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं वो ऑफिस में बैठे थे, अपने दफ्तर में बैठे थे और साथ ही किसानों के ऊपर लाठियाँ बरस रही थी। अपने में नहीं बैठे थे, एनटीपीसी ऑफिस में बैठे थे। जैसी चर्चा चल रही सुनने में जो आ रहा, अपने में नहीं। अब इसका तो कहीं ऑफिस ही ना है, इसके ऑफिस में किसान बैठे, कल घर बैठे थे। ये एनटीपीसी के अंदर था, ये अधिकारियों के साथ था, बाहर लाठीचार्ज हो रहा। ऐसी चर्चा है, बहुत ज़ोर से चर्चा चल रही है। मैं आज गया था एनटीपीसी, गया था तो वहाँ भी किसान इसी बात की, मैं गया था आज एनटीपीसी, तो वहाँ किसान इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि विधायक अंदर बैठा था, विधायक ने लाठीचार्ज करवाया। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो विधायक भी जाने, वो जाने और वो जाने। आप क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि आपका संगठन कितना तत्पर है अब किसानों को न्याय दिलाने के लिए? हमारा संगठन 24 घंटा तत्पर है किसानों को न्याय दिलाने के लिए और हम हर तरह से, हमारा संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी किसानों के साथ है और इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। इस आंदोलन ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसान आपकी मांगों को नहीं मानते हैं, अगर किसानों की मांग को नहीं माना जाता है सरकार के द्वारा, तो फिर अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम जो है, सारे संगठन बैठ के मीटिंग करेंगे और अगले कदम के लिए रणनीति बनाएंगे। सारे किसान, एक संगठन नहीं, इसमें सारे संगठन जुड़ जाएंगे। फिर सारे संगठन जुड़ जाएंगे, सबकी ही एक मीटिंग होगी, सबकी जिम्मेदारी होगी, वहीं तय किया जाएगा अगला कदम क्या होगा। तालाबंदी का भी चल रहा है उनका प्रोग्राम, तालाबंदी करेंगे एनटीपीसी की। तो जो सब तय करेंगे वही हम करेंगे, सबके साथ है। जैसे सारे संगठन करेंगे वैसे ही हमारा संगठन उन्हीं के साथ रहेगा और जैसे ही वो किसान तय करेंगे वैसे ही हम कर देंगे। हमें कोई दिक्कत ना करने में। जेल से क्या फ़र्क पड़ रहा, कितने लोग जेल भेजेंगे? जेल भी इनकी कम पड़ जाएंगे, इतने किसान हैं यहाँ, इतने संगठन है, इतने किसान, इतने जुड़े हुए लोग हैं यहाँ और हर आदमी पीड़ित है यहाँ। कोई आदमी सही वो नहीं है खुश इस सरकार से या इससे कहीं कुछ अपराध यहाँ बढ़ रहे, गिराफ यहाँ बढ़ रहा अपराध का, भ्रष्टाचार यहाँ, बेरोजगारी यहाँ, पता नहीं कहाँ देश बन रहा है, प्रदेश बन रहा, कहाँ बन रहा देश प्रदेश, पता नहीं। अब डेली आप तो अखबार पढ़ते हो, डेली अपराध हो रहा नहीं हो रहा? महंगाई का ये हाल है कि गरीब आदमी को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा। बेरोजगार का ये आलम है कि पढ़ा लिखा, हमारे यहाँ जो नौजवान है पढ़ा लिखा, वो 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी फैक्ट्री में करता है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और बनता है कि अगर किसानों की बात को नहीं माना जाता है तो क्या ये प्रदर्शन अंतिम पक्ष की ओर जाते हुए हिंसात्मक रूप भी ले सकता है? हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा से शांतिप्रिय आंदोलन होगा। दिल्ली भी कूच करेंगे, लखनऊ की जरूरत पड़ेगी लखनऊ कूच करेंगे, यहाँ तालाबंदी करेंगे, सारे काम कर देंगे।
कोई दिक्कत किस तरह किसी तरह भी इस आंदोलन को कोई भी किसान संगठन कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह इसके साथ हैं, किसानों के साथ हैं, सारे किसान साथ हैं, सबकी एक मीटिंग होगी। अभी तो प्रशासन ये सोच रहा है कि अभी तो एक संगठन है, लेकिन सारे संगठन अभी इकट्ठे हो रहे हैं और सब उन्हीं के साथ रहेंगे, किसानों के साथ। किसानों की जायज़ मांग है। 10 साल इसे कम से कम 30 साल हो गए एनटीपीसी को, आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। इन्होंने 5 किलोमीटर 30 साल हो गए कम से कम, और 5 किलोमीटर इन्होंने बिजली का कहा था, रोजगार देने के लिए कहा था, गाँव को बिजली फ्री, गाँवों के विकास के लिए कहा था, लेकिन कहीं भी एनटीपीसी अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही। बताया कि रोजगार कुछ लोगों को दिए गए हैं, इस पर क्या कुछ लोगों को दिए गए हैं। ज़मीन कितनी गई है? 100 की गई है, 2 को रोजगार दे दिया, तो फिर क्या रोजगार हो गया? ज़मीन अगर 100 किसानों की अधिग्रहण हुई है, उसमें 2-4 लोग लग गए हैं, तो कहाँ रोजगार हो गया? वो तो 1%, आधा % भी नहीं हुई। ये तो ये ना 100 में से अगर 80 भी लग जाएँ या 50 लग जाएँ तो मान लीजिए आप रोजगार दे रहे हैं, और कंटिन्यू देते रहें तो नहीं हुआ भाई, एक साल 10 दे दिया, अगले साल 20 दे दिए, 50 दे दिए, तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको दिखाएंगे आगे की वो कवरेज जिसमें क्या कुछ किसानों को असली मांग मिलती है, जो उन्होंने लगातार मांग बड़े स्तर पर करते नजर आए हैं। वो बड़ी कवरेज आपको दिखाएंगे कि असल में किसानों को लगातार, जो हम देख रहे हैं देश और प्रदेश में लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको दिखाया था हमने इससे पहले कि कासन गाँव में एक बार फिर से पुलिस बल के बीच में पुलिस बल ने किसानों को हिरासत में लिया था। अब उसी अंक में हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा में, जहां पर एनटीपीसी दादरी में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वो बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हैं, प्रशासन इस बार सवालिया घेरे में खड़ा होता है। तमाम वो कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़, कैमरे के पीछे प्रवेश कुमार। धन्यवाद।